हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। आज मैं चित्रकूट जिले के गल्ला मंडी में खड़ी हूँ। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारा मेला लगा हुआ है, कई तरह के सामान बिक रहे हैं। बहुत खुशी का माहौल है क्योंकि आज नाग पंचमी का त्यौहार है जिसको लोग धूमधाम से मनाते हैं। ये त्यौहार अपने अपने हिसाब से अलग अलग जगह बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में और खासकर बुंदेलखंड के चित्रकूट जिले में, बांदा जिले में इसको मनाने की एक अलग ही परंपरा है जिसको मैं आज बताने जा रही हूँ। इस परंपरा को सुनकर के आपके रोंवे कांप उठेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन और गुड़ियों का त्यौहार महिलाओं और लड़कियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार होता है, खुशी का त्यौहार होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसी त्यौहार में गुड़िया के दिन, जैसे आज गुड़िया का दिन है, आज के दिन लड़कियां पुराने कपड़े की गुड़िया बनाती हैं और उस गुड़िया को सजा करके मिट्टी लेने जाती हैं, वहाँ उसकी शादी करती हैं और फिर वहाँ पे उस गुड़िया को फेंक देती हैं और लड़के उसको डंडे से मारते हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि ये कौन सी परंपरा है जिसको लोग कहते हैं कि ये हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है और आज भी इसको मना रहे हैं, जिसमें कपड़े की गुड़िया के रूप में एक महिला का अपमान किया जाता है और उसकी हत्या की जाती है। तो ये किस तरह का खुशी का त्यौहार है? इसके पीछे का परंपरा है लड़कों को बढ़ावा देना और लड़कियों को कमज़ोर नज़रिए से देखना, और लड़की सदैव कमज़ोर ही नज़रिए से देखी जाए। लड़की कहीं अपनी शक्ति को न समझे कि हम तो इसीलिए पैदा हुए हैं, ईश्वर ने तो हमें इसीलिए भेजा है कि चाहे गर्भ में मारो, चाहे उन्हें पैदा होने के बाद मारो, चाहे उन्हें गुड़िया के बहाने से मारो, चाहे उन्हें शादी बाल विवाह कर दो, तो आगे वो अपनी जीवन लीला को समाप्त ही कर देती हैं बाल विवाह होने से। मतलब सारा जो मतलब एक स्कीम बना के समाज ने किया था, गुड़िया को, एक लड़की को कमज़ोर करने के लिए ही ये सारा आयोजन बनाया हुआ था। ये समाज द्वारा बहुत बड़ा एक अभिशाप है। आपके यहाँ किस तरह से गुड़िया का त्यौहार मनाते हैं? गुड़िया का त्यौहार इस तरह मनाया जाता है कि जो गुड़िया को मनाते हैं, बना के कपड़ा के ले जाते हैं, 4 लड़का जाते हैं तो उसको गुड़िया को मेल देते हैं, वो लड़का उनको पीटते हैं, तो उनके जीवित नहीं रहते तब तो उनको कूटते हैं। अपने गुड़िया के सामान उनको रखना चाहिए। ये परंपरा कब से चली आई है, क्या उद्देश्य है? अरे हमें तो मालूम नहीं रही कि हम तो जब पैदा नहीं हुए तब से चला है, क्या बीच में चला है, जितना मालूम नहीं कि क्या उद्देश्य से कूटा जाता है, कि इसको नहीं कूटना चाहिए। इनको बिल्कुल अपने बच्चन सा ही समझा चाहिए। बिल्कुल। कैसे बनाते हो और क्या गुड़िया के दिन का त्यौहार कैसे मनाते हो? त्यौहार के दिन हम लोग कपड़ों की गुड़िया बनाते हैं, छोटे छोटे कपड़ों की 4-5 गुड़िया बनाते हैं। फिर उसको लेके जाते हैं बाहर, थोड़ा सा गेहूँ लेके जाते हैं। वो पुल के पास लोग छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े वो लिए रहते हैं डंडे टाइप, वहाँ पे हम लोग गुड़िया फेंक के, और वो बच्चे छोटे छोटे जो होते हैं वो गुड़िया की पिटाई करते हैं, पीटते हैं। फिर वहाँ मतलब गेहूँ लेने वाला होता है, वहाँ पे गेहूँ डालते हैं। फिर हम लोग मिट्टी लेने चले जाते हैं, मिट्टी लेके आते हैं, उसमें फिर हम लोग गेहूँ और उसकी जौ का उसको बोते हैं, बड़ी बड़ी कचलैया। फिर रक्षाबंधन मनाते हैं। बस ये होता है। लेकिन कभी आपने इसको जानने की कोशिश नहीं की? हाँ की तो है, लेकिन कभी क्या खोजा नहीं कभी की। क्या कोशिश की है जानने की? मतलब ये क्यों हमारे जैसे गुड़िया होती है, उसका अपमान ये होता कि पिटाई होती है, हम ही जैसे वो पीटी जा रही है, कुछ ना कुछ राज रहा होगा, लेकिन नहीं मालूम। क्या लेके जाते हैं? हम डंडा लेकर जाते हैं और उसे रंगे रहते हैं, सजा कर उसे ले जाते हैं और हम उसे कूटते हैं गुड़िया को। क्यों कूटते हैं? इसका क्या उद्देश्य है? अब इसका उद्देश्य तो नहीं मुझे मालूम, सब लोग कूटते हैं तो हम भी कूटते हैं क्योंकि हमारी पुरानी परंपरा है, इसलिए जो पहले चली आ रही है वैसा हम भी कर रहे हैं। तो जब आप उस गुड़िया को कूटते हो तो क्या महसूस करते हो?
हम बहुत खुश होते हैं पहली बात, और हमें क्यों, आपको क्यों खुशी होती है गुड़िया को कूटने से? वो भी क्योंकि तो ये एक नहीं, लड़की क्योंकि है, ये हमारा महिला एक त्योहार है, इसलिए हम उसे कूटते हैं, हमें खुशी होती है। हमारे सभी जो दोस्त होते हैं छोटे बड़े, वो भी खुश होते हैं। जिस तरह से मतलब ये गुड़िया का त्योहार अलग अलग तरह से मनाया जाता है, लेकिन बुंदेलखंड में खासकर ये जो गुड़िया कूटने की प्रथा है, क्या इसका उद्देश्य है? उद्देश्य यही है कि राजा परीक्षित की लड़की थी, वो धीरे धीरे तो राजा अमरीक और राजा परीक्षित जो है बड़े गहरे दोस्त थे। तो राजा परीक्षित की लड़की जब गुड़िया नाम की थी, वो धीरे धीरे नौजवान हुई। जब नौजवान हुई तो अपने जात से ना अन्य जात को लेकर के उन्होंने ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताना चाहा। तो राजा अमरीक देख लिए, तो जाके राजा परीक्षित से इस शब्द को बताया। राजा परीक्षित जो है अपनी लड़की को मारने के लिए दौड़े। लड़की आकर के राजा परीक्षित से कहा कि ये राजा आपका जो दोस्त है राजा अमरीक, ये मेरे साथ ज़बरदस्ती करने के लिए मेरे पास आए थे। तो राजा परीक्षित को बड़ा क्रोध आया, क्योंकि वो नांग था। कहा मैं आज राजा अमरीक को ज़रूर डसूंगा। वो अपने घर से पुनः चलता है रात में। तो राजा अमरीक अपनी रानी सहित परिवार सहित लेटे थे। तो जब भी वो उन्हें लघु शंका होती थी, तहाँ उन्हें छींक आ जाती थी। तो रानी उनकी कहती थी कि ऐसा करो कि थोड़ा सा रुक जाओ, इसके बाद जाइए। आज कुछ तुम करके आए हो क्या कि आपका जो है समय आज साथ दे नहीं रहा है और आप मुझसे कुछ छिपा रहे हो। तो वही कहानी राजा परीक्षित के लड़की गुड़िया की पूरी कहानी दोहराया। और वो जो है जूता पे घुसे राजा परीक्षित सब सुन रहा था। सोचा कि अरे मैं कितनी बड़ी आज गलती कर रहा हूँ कि एक मेरा दोस्त मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गया, और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि अपने दोस्त को आज खाने जा रहा हूँ, डसे का तैयार हूँ। वो सीधे वहीं से वापस होता है। जब सुबह यही नाग पंचमी का दिन आया तो सब बच्चों को, पूरे गांव वाले बच्चों को बुलाया और अपनी लड़की को बाहर निकाला, सबको डंडा दिया, कैसे मार मार के मार डालो। वो लोग उस डंडे से सब बच्चे मार मार के और उनको, उस गुड़िया को ख़त्म कर दिया। तब से आज तक वही प्रथा चली आ रही है। जो मुझे मालूम था वो मैं आपके सामने। प्रथा के बारे में कैसे पता चला? इसमें एक राजा परीक्षित की एक किताब आती थी, वो मैंने पढ़ा था, भगवती कथा खंड 5। तो क्या आपको लगा था कि कैसे, किस तरह से एक महिला को जो अपमान किया जाता है उसमें किस तरह का आप विरोध जताएंगे? जब हम विरोध करना शुरू किया था तो लोग भी हमारे ऊपर बहुत गुस्सा हुए, क्योंकि कहते थे कि ये तो गुड़िया तो पीटने की ही है, लत्ता को ही तो पीट रहे हैं, कौन हम उनको पीट रहे हैं। लेकिन उस कपड़े की गुड़िया पीट कर और जीवित लड़कियों को भी पीटने का साहस जुटा पाते थे लोग, और मार कर उन्हें जला देते थे, लड़की होने पर दुख जताते थे। इस तरह की बहुत सारी भ्रांतियाँ थीं जो आज के समय में थोड़ा सा कम हो रही हैं। ये प्रथा इतने सालों से आ रही है और महिला समाज भी बहुत सालों से सक्रिय है, तो पहले ऐसा विचार क्यों नहीं आया? ऐसा विचार क्यों नहीं आया? धीरे धीरे जब लोग गांव में जागरूकता बढ़ी, धीरे धीरे जागरूक हुए, तब उनसे मिला गया, बातचीत करी गई, तो धीरे धीरे प्रथाओं को बंद किया गया। पहले अशिक्षित लोग थे, शिक्षित नहीं थे, अब कुछ न कुछ 100% में 50% शिक्षित हुए, तो इसलिए ये कार्यक्रम को बंद कराने की कोशिश। कितने साल से आपने ये शुरू किया है? हम लोगों ने तो इसे 8-10 साल से ये शुरू किए हैं। 10 साल से ज़्यादा ही हो गया होगा और कम नहीं हुआ होगा। किस तरह का बदलाव आ गया? 2% में सारा समाप्त हो गया। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।